हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जैन पाकिस्तान से, मैं आसिफ इंडिया से। आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं इस्लामिक लेक्चर के ऊपर। काफ़ी जो है ना हमारे ऑडियंस ने हमें लिंक भेजा है कि इसके ऊपर आप जो है ना रिएक्शन करें। हाँ, किसी के लिंक भेजा था कि आप लोग के जो है ना कभी कभी इस्लामिक के ऊपर भी रिएक्शन दें, ताकि हमारी जो जनरेशन है, हाँ, होमोसेक्सुअलिटी और काफ़ी चीज़ें, मतलब यंग जनरेशन के जो है ना, नूरी भी एक बात कर रही थी कमेंट्स वगैरह में कि शायद LGBTQ, वो जो सजन अली है ना, वो सजन अली LGBTQ को सपोर्ट करती है इंस्टाग्राम पे। अच्छा, मे बी यस, वो नूरी कह रही थी ये बात कि भाई LGBTQ को वो सपोर्ट जब से करने लगी ना, तो मैं उसको लाइक नहीं करती। अच्छा, नूरी ये बात कह रही थी। तो जो और अभी हमारे ऑडियंस थे वो आपस में बोल रहे थे कि यार ऐसा नहीं है, वो ऐसे उस टाइप से सपोर्ट नहीं करती, इस टाइप से सपोर्ट नहीं करती। ऐसा काफी कमेंट आया। हाँ, मैंने गौर नहीं किया इस बात पे। उसमें मैं एसएसएल किया ना, तो उसमें 30 कमेंट्स आए हैं। अच्छा, 30 कमेंट्स वो उन सब हमारी ऑडियंस की आपस में बहस हो रही है कि क्या बात हुई है, ये ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, ये वो नूरी सारा को एक्सप्लेन कर रही है। नूरी जो बोल रही है वो करेक्ट बात बोल रही है। वो तो सही बात है, ये तो है। ये भाई सपोर्ट बनता ही नहीं है, इस चीज को सपोर्ट नहीं बनता। नहीं भाई, तो अभी हम जो है ना इसको LGBTQ वही है हमने सर्च किया था, वही, हाँ, उसी के बारे में थी ये वीडियो इनकी। और इसमें काफी क्लिप्स हैं, तो देखते हैं इन्होंने क्या हमें शेयर किया। ये हमें भाई जो हमारे जो यंग कल्चर है वो लोगों का मैसेज है, ये समझ। और हम लोगों को ये करना भी चाहिए, खाली ड्रामे और सॉन्ग वगैरह के ऊपर नहीं जाना चाहिए। दीनी लेक्चर को भी साथ में करना चाहिए। और हमारी ऑडियंस ने भेजा आप लोगों की भाई इंस्टाग्राम पे स्पेशल उन्होंने लिंक भेजा था कि आप पीरे कामिल करते हैं तो आप ये भी साथ में करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाजमी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक। मैं ये कह रहा था भाई, हमारे जरिए अगर कुछ लोगों को कुछ फायदा हो जाए तो फिर अच्छी बात है। और हमें भी यार इस चीज के बारे में नॉलेज होगी काफी। तो चले लिसन इनको सुनते हैं। ये काफी है, ये यंग जनरेशन को जो है ना ज्यादातर ये मोटिवेट करते हैं। लेक्चर्स वगैरह इनके आते हैं, पॉडकास्ट भी आती है, मैंने भी काफी सुने। उलमा इकराम नहीं, मतलब कह सकते हैं ये यंग है, मतलब कि यूथ को आजकल जो है ना गाइड वगैरह करने के लिए पॉडकास्ट भी करते हैं लोग। मैंने इनके काफी देखे भी हैं साथ में, ये नहीं कि मैं पहली दफा देख रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लेट्स प्ले द वीडियो। लोग कहते हैं ना, तुम्हें क्या तकलीफ है LGBTQ से, तुम्हें क्या तकलीफ है, मर्द से मोहब्बत कर रहा है, तुम्हारा इसमें क्या जाता है। हमें ये तकलीफ है कि इससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट आएंगे। जैसे आप अपनी फिलॉसफी जो है हमारे बच्चों पे थोप रहे हैं, आप रेनबो जैसी खूबसूरत क्रिएशन के कलर को LGBTQ से मुंसलिक करते हुए हमारे बच्चों को रेनबो कलर्स कंडीशन कर रहे हैं कि इसका मतलब LGBTQ है। आप अपना फलसफा थोप रहे हैं दूसरों पे, हमें ये तकलीफ है, तो हम रोकेंगे, हम बात भी करेंगे। जब फेमिनिज्म की वेव आएगी, मेरा जिस्सा मेरी मर्जी, उससे भी हमें ये तकलीफ है कि सोसाइटी पे असरात आते हैं। तो इसलिए मुसलमान ये नहीं कहता नन ऑफ माई बिजनेस। आज मेजॉरिटी हमारी यूथ कंडीशन हो चुके हैं कि भाई हमारा इसमें क्या है, करने दो जो कुछ करता है, जियो और जीने दो वाली पॉलिसी है। तो ऐसा नहीं है, ये इंसानियत की मेराज के खिलाफ है, ये पस्त सोच है। बात जेंडर डिस्फोरिया की करते हैं वो लोग जो ये क्लेम करते हैं कि मैं हूं तो मर्द बायोलॉजिकली, लेकिन मेरी रूह जो है वो औरत की है। नाउ द थिंग इज, मर्द ये क्लेम करे कि वो औरत फील करता है, देयर इज नो एविडेंस, नो साइंटिफिक, नो फिलोसॉफिकल, नो साइकोलॉजिकल एविडेंस फॉर दैट। वो उसका सिर्फ एक क्लेम है। इंसान की अल्लाह सुब्हान तआला ने DNA में रखा ही नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला जो इनेट डिस्पोजिशन है इंसान की वो स्ट्रेट है। लेट्स से हम मान लेते हैं नेचुरल डिजायर आना किसी को कत्ल करने की, वो भी नेचुरल है। सेल्फ हार्म भी नेचुरल है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उसकी वजह से आप सर्टेन वे फील करते हो। डिप्रेशन भी नेचुरल है, स्किज़ोफ्रेनिया नेचुरल है, एंजाइटी नेचुरल है। समथिंग टू बी नेचुरल इज नॉट एन एविडेंस फॉर इट टू बी राइट और एथिकल। जब हम वेस्ट को अपना किबला बनाएंगे और वेस्ट को उस पेडिस्टल पे रखेंगे कि हम अपनी मोरालिटी उनसे जो है डिराइव करें, तब हम तबाही की तरफ जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें इस चीज से बचाए। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी, उन्होंने उनके लिए सिंपैथी रखी, सॉफ्ट कॉर्नर रखा, और अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया। कि मुझे याद है जितने कैप्टन आर्म बैट्स होते हैं ना, सब पे कलर्स आ चुके हैं, सब वो रेनबो कलर्स में। हर फुटबॉल का जो कैप्टन है उसका जो आर्म बैट होगा ना, वो ये जो इनके कलर्स हैं रेनबो कलर्स में, उसमें आएगा। अच्छा, जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ना, इस वक्त UK में मेरे कुछ जानने वाले भी हैं वहाँ पर, प्राइमरी स्कूल लेवल पर दिस इज़ बिकमिंग मैंडेटरी कि उनको ये वाली एजुकेशन दी जाएगी कि यार हर किस्म की फैमिली हो सकती है, 2 बाप की भी फैमिली हो सकती है, 2 माओं की भी फैमिली हो सकती है। आप अपना जेंडर खुद चूज़ कर सकते हैं, आप अपना चेक करें, मतलब ओवर टाइम देखें, एंड देन व्हेन यू ग्रो अप थोड़े से मेच्योर लेवल आप अपना खुद जेंडर डिसाइड करें। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है
कि अगर एक बच्चा मेल है ना तो उसको काइंडली बारबी डॉल्स और पिंक कपड़े और लिपस्टिक और मेकअप चीज़ें ना पकड़ाएं उसको। वो मेल है, उसको मेल ट्रीट करें, उसको यानी घुड़सवारी सिखाएं, उसको ब्लू कलर दें, उसको मेल से ट्रीट करें। हमारे पेरेंट्स भी क्या करते हैं, जो जिनकी 4-5 बहनें और वो बहनों में पैदा हुए, हर चीज़ ख़वातीन वाली दे दी, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रजुल और मैनहुड है ना, ये उनकी लाइफ से चला। 3 किताबों में सही ये तो सही कह रहे हैं, ये ऐसा होता है खास तौर आजकल पे की जनरेशन और आजकल के घरों में ये सब हो रहा जहाँ है। पे भी उनको कहीं देखो, मतलब ये गवर्नमेंट के एतबार से है, तो दोनों जो फरीक हैं दोनों को एग्जीक्यूट करने का हुक्म है। 3 किताबों में सही हदीस मौजूद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हम लोग देखें ना, हम लोग वो तो दूर की बात, दिल ने बुरा जानने, अल्लाह के ने कहा कि जब तुम बुराई को देखो ना, कम से कम उसको हाथ से रोको, नहीं तो ज़बान से बोलो, नहीं तो दिल ने बुरा जानो। ये सबसे कमज़ोर ईमान है, दिल ने बुरा जानना। अच्छा, कमज़ोर ईमान के बाद हम तो बुरा नहीं जान रहे, बल्कि हम तो प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर ईमान यानी बच ही नहीं गया। आपके अल्लाह माफ़ करे, क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर में मसला होगा तब हम आवाज़ उठाएं? ये ना हो कि उससे पहले अल्लाह का अज़ाब हमें पकड़ ले। This is our country. No one has the audacity and courage to promote homosexuality among our kids. उसमें लॉ में जो उन्होंने डिफाइन किया ना ट्रांसजेंडर टर्म को, इट्स वेरी वेग। उन्होंने कहा जो इंटरसेक्स है वो भी ट्रांसजेंडर है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये रेड लाइन है। ये मतलब कि एक होता है कि आपने मर्द और औरत के बीच में इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया, इनअप्रोप्रिएट, ये भी बुरा है। लेकिन इससे भी बुरा क्या है? इससे भी बुरा ये है कि आप कहते हो हम जिन्स परस्ती शुरू हो जाए। अल्लाह ताला कितने खुश हो रहे होंगे कि मेरे ये बंदे जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह का नाम लेने वाले मौजूद हैं, जब तक रसूलुल्लाह का नाम लेने वाले मौजूद हैं, इस गंदगी को हमारे माशरे में फैलाकर कोई गंदा नहीं कर सकता। वो एक्ट है, ये वो काम है, ये वो फेल है, तो उसके लिए कुछ करना यार इंशाल्लाह। भाई ये तो बात बिल्कुल ठीक है। बहुत ये काफ़ी जो है ना, मैंने वो बात जो इसने की है ना कि आप घरों में 4-5 बेटियां हो गई हैं और एक बेटा है, तो उसको वो चीज़ें मत दो जो लड़कियों की हैं। उसको मतलब मैसेज है ये यंग जनरेशन के लिए भी और यंग पेरेंट्स के लिए भी, और हमारे जो आजकल के पेरेंट्स हैं, जैसे हम खुद हैं और आने वाले लोग हैं जो कल को पेरेंट्स बनेंगे, उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। और वो भाई अगर मेल है तो उसको मेल कैरेक्टर में डालें, मेल कैरेक्टर में, उसको फीमेल कैरेक्टर में डालना चाहिए। और ये ना हो कि आपकी बेटी पैदा हुई है घर में, उसको शर्ट पैंट पहना रहे हैं, शर्ट पैंट पहना के उसको बेटा भी मत बोले। वो बेटा बेटा करोगे ना, और काफी तुमने शायद पाकिस्तानी ड्रामा देखा हो, बेटा बेटा कर करके वो बेटा जो है ना लड़कों वाली हरकत कर रहा था। वो याद नहीं है, वो एक ड्रामा देखा था हमने, ऐसा होता है। बेस्ट सीन हमने किया था, किसका किया था यानी, और परिजात में भी वैसे ही था। एक लड़की को उन्होंने दिखाया था, उनका नाम मुझे नहीं पता, जब वो लास्ट में था ना, तो उसको बेटा बेटा कह के बड़ा कर दिया बेटे वाले, मतलब जब तक वो 18 साल की नहीं हुई तब तक उसको जो है ना वो फीमेल वाले कपड़ों में पहनाने की उसको कोशिश ही नहीं की। उस ड्रामे में भी वैसे ही दिखाया था। एक मिनट भाई, ये मैं शुभांकर मिश्रा है हमारा इंडिया का, वो भी शायद कह रहा था कि वो 18 साल तक 20 साल तक वो लड़का रहा और फिर 20 साल के बाद लड़की हुई। हाँ, ये जेंडर काफी मैंने भी सुना है, काफी जेंडर अभी फेसबुक पे इधर हाल फिलहाल में देखो, 1-2 दिन पहले देखा मैं, तो मुझे याद है। सीधी सी बात है, जो अल्लाह पाक ने मर्द के अंदर जो फीलिंग और वो जो रखी है वो कभी औरत फील नहीं कर सकती, और जो औरत में रखा है वो मर्द फील नहीं कर सकता। तो आप जेंडर चेंज ही नहीं कर सकते। अल्लाह की मखलूक जो बनाई हुई मखलूक है उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते, और करने के वो फिर उसका तो अल्लाह पाक ये बहुत सारे और कौमे लूत की बारे में ये मैं बात कर रहा था कि मैं जब ये बात सुन रहा था होमोसेक्सुअलिटी की, तो ये कौमे लूत, अगर आपको पता हो, पता है शायद, कौमे लूत नहीं पता यार, इतना बड़ा वाक्य है वो। कौमे लूत जो है वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की शायद आगे थी, उनकी कौम थी। अच्छा, आई थिंक सो। मेरे अगर नाम से अगर कोई गलती में हो जाए तो मुझे माफ करना। उससे ये है कि उन्होंने क्या किया कि हम जिस परस्ती करना शुरू कर दी, मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ, ये सब जो है ना रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। तो जो उस वक्त जो थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उन्होंने काफी उनको आगाह भी किया कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो, तो उनके ऊपर पत्थर बरसाते थे, पत्थर मारते थे कि तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, हम जैसे चाहे वैसे। तो मेरी मर्जी मेरे, हाँ वही,
उन्होंने जो है ना फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनको पैगाम आया कि भाई आप आज रात ही इस घर को छोड़ के आप चले जाएं, अपनी बेगम को भी ले जाएं और उनको आगाह कर देना कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर पीछे मुड़ के देखा तो उनके साथ भी वही होगा। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रात को निकल गए बेगम के साथ और फिर फरिश्ते आए और वो पूरी कौम को जो है ना उठा के आसमान से नीचे ज़मीन पे पटका। वो वाक़या हुआ और उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया, उनकी जो बीवी थी उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया तो वो वहीं की वहीं पत्थर बन गई वहाँ पे भी। हाँ, और उनका अभी भी मुजस्मा वहीं पे है। मैंने इतना ये वाक़या सुना, अगर मुझे कच्चा पक्का याद है क्योंकि हम जब छोटे थे हमारी अम्मी काफ़ी मैंने भी ये वाक़या सुना है, बहुत सारा वाक़या। अभी हम लोग रिवीजन करते हैं, दोबारा सुनते नहीं, वो भूल जाते हैं, लेकिन हम इतने भी नहीं है कि हम भूल जाएं अपनी इस्लामिक हिस्ट्री। नहीं भूल नहीं जाते, मतलब ध्यान से निकल जाते हैं। कोई ऐसा वाक़या गुजरता है हमारे नज़रों के सामने। हम लोग बहुत दिल था मेरे घर पे, मैं जब छोटा था ना भाई, तो मेरे पापा मेरे घर पे हदीस पढ़ा करते थे। हम लोग तो स्टोरी सुन के फिर ही सोते थे अपनी माँ से, तो भाई वो दिन की स्टोरी सुनाती थी। मेरे घर में बिना हदीस हुए कोई रात में नहीं सोता था। तो मेरी दादी, मेरी अम्मी, मेरा भाई बहन सारा वो सब एक साथ बैठे थे, पापा पढ़ते थे और हम सुना करते थे। ये हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमें ये लिंक भेजा और हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई और हमारी इंशाल्लाह ऑडियंस को भी ये पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो आपने लाजमी अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लाजमी बाइकआउट करें और हम लोग इसको प्रमोट नहीं करना है, उसको बाइकआउट करना है। बाइकआउट करो, प्रमोट करो इसको। अब टाइटल डालना बाइकआउट एलजीबीटीक्यू। हाँ सही बता रहा हूँ, मैं वही डालूंगा। और बाकी इंशाल्लाह अगर आपको मजीद ऐसी वीडियोस चाहिए आप हमें इंस्टाग्राम पे लिंक भेज सकते हैं, हम उसके ऊपर भी रिएक्शन करेंगे। तो भाई ये वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत सारी तालीमात, बहुत सारे मैसेज हमारे यंगस्टर लोग के लिए, और हमारे नए जो पेरेंट्स हैं और जो यंग पेरेंट्स हैं, जो आजकल की जनरेशन है, उनके लिए लाजमी है क्योंकि पुराने लोग जो गुजर गए ना उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी है। और उनको नॉलेज, उनको तो खैर जो क्या कहते हैं, पुराने हमारे जनरेशन के न्यू जनरेशन की चीजों का नहीं पता, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त। और मालूम है, देखो पुराने जनरेशन के जितने भी माँ बाप पेरेंट्स गुजरे हैं वो भाई अपने बच्चों को इस टाइप से बना के रहे, वो सीधे साधे ना उनके जमाने में फोन था ना और लोग टेक्नोलॉजी थी, और आजकल तो हर चीज है। सिंपल लाइफ गुजारी और इतने दिन तक जिंदा रहे, हमारे बस की नहीं है। हम लोगों को कहेंगे ना 60 साल जाना है, बहुत मुश्किल है। अब आजकल के मर्दों और पुराने घी खाए तो उन लोगों की तरबियत अलग हुई। आजकल तो ना आपको खाना अच्छा मिलेगा, मतलब खालिस खाना नहीं मिलता। अब ये फोन से रेडिएशन फैल रहा, छोटे बच्चे 2 साल के हुए नहीं, बस उसको पापा दुबई में रह रहा है, बेटी वहाँ मोबाइल पे बात कर रही है। तो क्या कर सकते हैं, यही है ना फिर। तो यही है ना भाई, रेडिएशन वो बच्चे को स्किन दिखाना वो मुश्किल है, मालूम है, वो उसके आँख पे जोर पड़ता है, मालूम है कि नहीं? ये तो पता है। और रेडिएशन से काफी जो है ना क्या जिंदगी रह जाएगी फिर हम दिल की धड़कन भी कमजोर होती है। और कहते हैं मोबाइल पास रख के नहीं सोना चाहिए, उससे रेडिएशन निकलती है। वही बात है। तो काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो थी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई। तो चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।